वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। तो आज हम एक नया बात शुरू करेंगे, फिर बाद में लेसन पर जाएंगे जो हम कर रहे थे। अ विजिट टू कैम्ब्रिज। यस। तो क्या कह रहे हैं बेटा। व्हेन यू कम टू अ रोड ब्लॉक, टेक अ डिटोर। अभी डिटोर माने क्या बेटा, जब आपको रोड ब्लॉक यानी रोड जो है खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो आपको दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा ना बेटा। अभी कुछ वहां पे काम चल रहा है, मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो वो रोड ब्लॉक करके रखा है, यानी कि उसको रुकावट करके रखा है, तो आप क्या करते हो कि चलो हमारे मंजिल पर पहुंचना है करके आप दूसरा रूट लेते हो। वैसे ही अपने जिंदगी में आपको, यानी कि कहीं भी ब्लॉक हो गया तो आपको हार नहीं मानना चाहिए बेटा। दूसरा रूट लेके हमको जाना चाहिए। यस। तो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, हटाना। यामिनी मैम प्लीज उनको अनम्यूट करने को अलाउ कीजिएगा। ऑल राइट। तो जरूर आप लोग ये मन में याद रख लीजिए, जैसे हम सफर पे जाते हैं, कोई रोड ब्लॉक हो गया तो हम दूसरा रूट लेते हैं, वैसे ही हमको जिंदगी में, हमको कुछ भी अगर कर रहे हैं, कुछ रुकावट आ रहा है, तो उसको भी हमको और एक रास्ता है, निराश होके बैठ नहीं जाना का है कि हमेशा एक और रास्ता होता है, उसको सिर्फ ढूंढना पड़ता है हमको। यस हटाना, कैसे हो बच्चों आप लोग सब। हाउ आर यू ऑल। बताओ कैसे। छः। यस। अच्छे हो, वेरी गुड, बहुत मजे में। यस, आपका नाम बोलिए। बोलिए। नाम बोलिए। माय नेम इज एकता। माय नेम इज खुशी। माय नेम इज तनु खुश। सागर। माय नेम इज वाह। सहारा। वाह वाह, माय नेम इज तनुषा, करिश्मा। एकता, सरिता। हाँ, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी आपने देखा हम कैसे, यू नो कैसे हम डिटोर ले सकते हैं। तो अभी हम लेसन कंटिन्यू करें। यस। हम कर यस रहे मैम। थे अ विजिट टू कैम्ब्रिज, राइट। तो ये कौन है बेटा, ये कौन है। इनका नाम स्टीफन हॉकिंग है। कौन है बेटा, स्टीफन हॉकिंग। यस। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि हम पढ़ रहे थे स्टीफन हॉकिंग और फिरदौस कांगा जी के बारे में। यस। ये दोनों ही बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल और डिफरेंटली एबल है। हमें डिसेबल्ड के बदले डिफरेंटली एबल्ड करने, यानी कि अलग रूप से सक्षम है ये लोग। कैसे हैं बेटा ये लोग, अलग रूप से सक्षम है। वेरी गुड बच्चों। तो हमने देखा था कि कैसे एक्स्ट्रॉर्डनरी यानी कि असाधारण लोग होते हैं और डिफरेंटली एबल्ड यानी अलग रूप से सक्षम। और हमने ये भी देखा था कि हमारे स्टीफन हॉकिंग जो है एक एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, और उनको लकवा हुआ था। या याद है बच्चों, आपने वो लेसन याद है आपको। यस। मैम। एस्ट्रोफिजिस्ट है, उनको लकवा हुआ था, और उसके वजह से वे व्हीलचेयर पर कन्फाइन यानी ग्रस्त थे। और वो कैसे बात कर सकते थे, पंचिंग बटन्स ऑन द कंप्यूटर। उनकी खुद की आवाज नहीं थी बेटा, तो वो लोग अपना कंप्यूटर में जो बटन है उसको दबा दबा के उस कंप्यूटर से आवाज निकलती थी। ओके। तो ऐसे ही बात करते थे, जैसे अभी हमारी आवाज आप सुन पा रहे हो, आपकी आवाज मैं सुन पा रही हूँ। तो वैसे स्टीफन हॉकिंग की आवाज हम नहीं सुन पाते थे। उनके पास एक कंप्यूटर था, उसमें जो भी बोलना चाहते हैं टाइप करेंगे तो कंप्यूटर ही उसको वॉइस सिंथेसाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको, वॉइस सिंथेसाइजर क्या बोलते हैं। वॉइस सेंसराइजर। हाँ, तो आप इधर देख रहे पा रहे हो, देखिए मैं तस्वीर वापस दिखा रही हूँ, यहाँ पर देख रहे हो ना, उनके सामने एक कंप्यूटर है। तो उसमें यस वे मैम। बटन दबा के फिर उसमें से ही आवाज निकलती थी। ओके। फिर हमने देखा था कि ये फिरदास कांगा थी। वो कौन थे, वो लेखक बहुत और, कांगड़ा। हाँ कौन थे, लेखक और पत्रकार कौन थे। लेखक और पत्रकार। तो लेखक को क्या बोलते हैं, राइटर, और पत्रकार राइटर। को जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट। कहाँ पे रहते थे, मुंबई। मुंबई में रहते थे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, मुंबई में रहते थे, वेरी गुड। और क्या है, फिर वो हमको पता चला कि कांगा को क्या था, जैसे हमारे, ये क्या है बेटा, पढ़िए। राइटर।
हाँ, इसे ब्रिटल बोन्स पढ़ते हैं। तो हॉकिंग को पैरालिसिस था और कांगा को ब्रिटल बोन्स था, और दोनों ही व्हीलचेयर पर ग्रस्त थे। दोनों को व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती थी। ओके, यस राइट। मैम। तो यस हमने मैम। देखा था पिछले कक्षा में और भी क्या देखा था। फिरदास कांगा जी जा रहे हैं कहाँ पर, कैम्ब्रिज इंग्लैंड जाते हैं। और जब टहल रहे थे, तब गाइड ने जिक्र किया था कि यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग रहते हैं। और उनके बारे में क्या क्या बताया था कि वो बहुत पुअर मैन, यानी बेचारा आदमी है, डिसेबल्ड है, यानी कि बहुत ही क्या, अलग रूप से सक्षम है, यानी विकलांग है। और वे हैं वर्दी सक्सेसर ऑफ आइजैक न्यूटन, यानी योग्य अधिकारी हैं किसके, आइजैक न्यूटन। तो ये तीन चीजों बताई थी उस गाइड ने हॉकिंग के बारे में। किसको बताया था, फिरदास कांगा जी को बताया था। तब याद आया था फिरदास कांगा जी, अरे मैं इधर आया हूं, मैं कैसे नहीं इनसे मिलूं। तो उन्होंने क्या किया था, अभी वो ही आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके बेटा। यस मैम। तो चलिए, तो आपका टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, और फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे। ओके। तो हमको यस ये मैम। भी पता चला कि वे जो हैं यहाँ पर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किताब उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था, कौन सा किताब किन्होंने लिखा था? हिस्ट्री। हाँ, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखा था, कांगा या हॉकिंग जी ने? हॉकिंग ने लिखा था। हाँ, हाँ, स्टीफन हॉकिंग जी ने ये किताब लिखी थी। ओके। तो अभी आगे बढ़े। आप लोग सब अपना किताब साथ में रखिए, हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये ही यस वो मैम। किताब है। ऑल राइट, तो चलिए यहाँ से हम अभी पढ़ने वाले हैं। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. तो जैसे ही टूर खत्म हो गया, आई आई यहाँ पर कौन है बेटा, फिरदास कांगा जी। वो क्या किया, उन्होंने फिर से फोन बूथ पे गए, पहले सब मोबाइल नहीं था, तो ऐसे फोन बूथ पे गए और उन्होंने अपना फोन यहाँ से निकाला। और यहाँ पर अभी मान लीजिए, अभी कांगा जी यहाँ पर व्हील चेयर पर हैं। आप ऐसे जब भी पढ़ रहे हो ना बेटा, तो ऐसे मन में एक चित्र बना लीजिए, ये व्हील चेयर है मान लीजिए, ठीक है। और इसमें कौन बैठे हैं, कांगा जी बैठे हैं। ओके। तो क्या वो ये बूथ के अंदर ऐसे ही जा पाएंगे, ऐसे ही जा पाएंगे जैसे हम लोग ऐसे सीधा चल के वहां जाके खड़े हो जाते हैं, ऐसे क्या वो जा पाएंगे? हाँ या ना? नहीं जा पाएंगे। वेरी गुड। तो वो उन्होंने क्या किया, इधर फोन दिख रहा है ना, वो फोन ऐसे तार को खींच के अपने ओर फोन लेके आए। ठीक है। तो वो ही लिखा है यहाँ पर, टेयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच, ताकि वो जो फोन उन तक पहुंच पाए, ऐसे लिखा है। अभी समझ में आई ये लाइन? तो मैंने पिक्चर के द्वारा ड्रॉ करके आपको समझा दिया कि वो टेयरिंग द कॉर्ड माने क्या मतलब है। ओके। फिर उन्होंने क्या किया, बात किया कि नहीं, चलो हम देखते हैं। There was his assistant on the line, and I told him I had come in the wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way. इसको कैसे पढ़ने क्या, propelled, to write about my travel in Britain. तो आप लोग अपने आप को म्यूट रखिएगा, जब मैं कह रही हूँ या कुछ पूछ रही हूँ तो अनम्यूट करके बात कीजिएगा। ओके ओके। यूपीएस हटाना, ठीक है ना? यस। हाँ, ओके। तो उनको क्या लगा, असिस्टेंट से बात किया, तो देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन द व्हीलचेयर। मैंने बोला कि मैं व्हीलचेयर से आया हूँ इंडिया। तो ऐसा बोल रहा था मानो कि सीधा इंडिया से व्हीलचेयर में आया है। तो उसको ही ऐसे कह रहे हैं, perhaps he thought I had propelled myself all the way। फिर वो आया था और उनको अपॉइंटमेंट मिली कि नहीं, वो ही हम देखने वाले हैं। मिली। असिस्टेंट माने क्या बेटा, सहायक। सहायक। प्रोपेल्ड माने यानी कि मैं हाँ, मैं खुद ही चलकर यहाँ तक आया हूँ, ऐसे का मतलब जैसे इंडिया से यहाँ चलकर वो आया है या व्हीलचेयर में आया है, उसका मतलब हुआ। फिर बाद में
I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. हमारे कांगा जी ने बोला मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है, 10 मिनट भी काफी होगा, ऐसे करके बोला। हाफ एन आवर ही सेड। यहाँ पर ही किसको कहते हैं मेरा बेटा? ये ही किसके लिए है, मुझे बताइए। एक ही कौन है? नहीं बेटा, यहाँ पर आई जो है ये ही फिरदास कांगा है। एफ एफ के लिख रहे हैं फिरदास कांगा के लिए। ये ही कौन है मालूम है? असिस्टेंट ने बोला, सहायक ने बोला, असिस्टेंट ने बोला। क्या बोला? फ्रॉम 3:30 to 4, यानी कि 3:30 बजे से लेके 4 बजे तक आपको मैं समय देता हूँ। कितना समय देता हूँ? साढ़े साढ़े तीन तीन से बजे तक, 4 बजे साढ़े तक। तीन से चार कितना समय हुआ? कितना, 1 घंटा हुआ या आधा घंटा हुआ? आधा घंटा। करेक्ट। तो उसने सिर्फ 10 मिनट मांगा था, मगर हमारे असिस्टेंट साहब ने कितना समय दिया उनको? आधा घंटा। आधा घंटा। आधा घंटा माने कितने मिनट होते हैं उसमें आधे घंटे में? करेक्ट, 30 मिनट्स होते हैं उसमें। वेरी गुड मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। तो उसने सिर्फ केवल 10 मिनट मांगा था, मगर उसको तो जैकपॉट मिल गया, 30 मिनट मिल गए इतने बड़े हस्ती से मिलने के लिए। तो बहुत खुश हो गया, है ना। मगर एक समान की कमजोरी महसूस करने लगे। तो वो ही हम अगले लाइन में पढ़ने वाले हैं। देखिए। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। अचानक मेरे बदन में एक कमजोरी सी हो गई। यहाँ जब कभी भी आई का आएगा, किसकी बात हो रही है? फिरदास कांगा की बात हो रही है। ओके। दोस्त कांगा की। हाँ, yes, and suddenly I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up of with people asking you to be brave. यानी कि विकलांग होके बड़ा होना, यानी कि एक ऊब सा जाते हैं। फेड अप माने ऊब सा जाते हैं, क्योंकि लोग है ना, तुम बहादुर होगे, बहादुर रहो करके हमेशा बोलते रहते हैं। तो हमको एक समान ऊब जाते हैं। तो बेटा कभी भी आप विकलांग लोग को देखे हो, अगर उनको मदद चाहिए तो जरूर कीजिएगा, मगर उनको एक बेचारे सम टाइप का उनको एक नजर से मत देखिएगा। उनको बहुत अजीब लगता है ना बेटा? यस। यस मैम। सो एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट, ये लाइन देखिए बेटा। एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। उसका मतलब क्या है? यानी तो बैंक में सब हम सबका खाता रहता है जिसमें हम पैसा रखते हैं, मगर यहाँ पर इतना ब्यूटीफुली लिखा है, मानो कि मेरे साहस का एक अकाउंट हो और मैंने उसमें रखा हो, बैंक में रखा है साहस का अकाउंट, मगर मुझे है ना आलसीपन हो रही है उसको निकालने के लिए। ड्रॉ अ चेक माने क्या? जब पैसा निकालना होता है तो चेक डाल के हम पैसा निकालते हैं। तो इसीलिए ये कहा गया है कि मुझे आलसी है, जैसे मुझे है ना बहादुरी निकाल के अपने आप रखने में मुझे जैसे आलसी है लोग समझते हैं, ऐसा। इतना सुंदर से कहा है ये लाइन। अगला। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. तो क्या बोल रहे हैं कि विकलांग लोग को कब बहुत स्ट्रांग फील होते हैं? जब वो अपने जैसे लोग देखते हैं, है ना बच्चों। जब अपने जैसे लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि चलो, मैं हमको एक इंस्पिरेशन मिलता है। ओके। अभी अगला लाइन क्या बता रहे हैं? तो आप पेज नंबर कौन से पेज में हो? 23 में हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। तो आपको पता चलता है, जब हमारे जैसे लोग को देखते हैं तब हमको पता चलता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं, ऐसे करके हमारे मन में आता है करके बोल रहे हैं। अगला देखेंगे बेटा। इतना तक समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। अभी अगला लाइन आप पढ़ोगे क्या? यहाँ से आप पढ़ोगे? मैं देखूं आप पढ़ पा रहे हो क्या, या मैं पढ़ूं? आप बोलो, मैं पढ़ूं या आप पढ़ोगे? आई हैवेंट Being बीन brave, ब्रेव, यस, हिज डिसएम्बॉडीड। इसको कैसे पढ़ने का? डिस एम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून। यस, आई हैव, इसका मतलब क्या है बेटा? no हैव। choice. यस, नो चॉइस। No बहुत choice. बढ़िया पढ़ा आपने, बहुत पढ़ा। तो इसका क्या मतलब है
यहाँ पर नेक्स्ट आफ्टरनून माने क्या बेटा, 3:30 से 4 बजे जब वे मिले थे फिरदास कांगा जी स्टीफन हॉकिंग से, तो वो तो कंप्यूटर से ही बात करते हैं, है ना। तो मैम। यस कंप्यूटर मैम। में से आवाज निकला, आई हैवंट बीन ब्रेव, यानी कि मैं है ना बहुत बहादुर नहीं रहा हूं, मगर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था, बहादुर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अभी लखवा हो गया है तो मेरे पास विकल्प नहीं था, इसीलिए मैं बहादुर, मुझे रहना पड़ा, मुझे कोई विकल्प नहीं था। मगर और कोई रहता था बेटा तो ऐसे पैरालाइज रहता तो क्या करेंगे, अरे मेरे से नहीं हो रहा है करके चुपचाप एक कोने में बैठ जाएंगे। मगर क्या हमारे स्टीफन हॉकिंग ऐसे बैठे? नो जी मैम। नहीं। यस, तो हमको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि विकलांग यानी कि अलग रूप से सक्षम होने के बावजूद उन्होंने ढूंढा कि कैसे मेरी आवाज दूसरों तक पहुंचे और इतने बड़े एस्ट्रोफिजिस्ट बने वो, है ना बच्चों। यस मैम। तो अभी हम जाएंगे अगले पर। यहाँ पर डिसएम्बॉडीड माने शरीर, क्या लिखा शरीर है? रहे। यस, वेरी गुड। तो आप इस चित्र में देख पा रहे हो ना बेटा, देखिए कैसे बैठे हैं। एक मिनट, कहाँ चला गया, अचानक पीछे चला गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कैसे वो यानी कि अपने कंप्यूटर के साथ बैठे हैं, या? यस। कहाँ गया स्लाइड? ओके, चलिए। तो सहायक से मिले थे और हमको पता चला कि कैसे वो बैठे हैं कंप्यूटर में, कि मुझे पास यहाँ पर ये देखिए, ये वाला ही दिखा रही थी आपको कि कैसे बैठे हैं, देखिए कांगा जी, आई मीन फिरदा, आई मीन हॉकिंग जी कैसे बैठे हैं, उनके कंप्यूटर में से कैसे आवाज निकल रही है, आप देख सक रहे हो, है ना। इतना तक क्लियर है? तो क्लियर है, बताइए बेटा। तो अभी हम दूसरे स्लाइड पर जाएं, इतना तक क्लियर है? यस। चलिए, तो अगले लाइन पर हम जाएंगे, जो हमने पार्ट 2 करके कंटिन्यू करके रखा है, तो हम उस पर जाएंगे। अभी 2 मिनट है हमारे एमसीक्यू के लिए, हम 2 लाइन करके फिर हमारे एमसीक्यू पर जाएंगे। आई हैवंट बीन ब्रेव, said his disembodied computer voice, the next afternoon I have had no choice, यानी कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था करके। Surely, I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. इसे कैसे पढ़ते हैं बेटा? Disintegrating, पढ़िए, वापस पढ़िए मेरे साथ दोहराइए। डिसइंटीग्रेटिंग, ऐसे करके पढ़ना। सो वो क्या कहना चाहते हैं कि यानी कि मैं निश्चित रूप से यह कह नहीं सकता कि ऐसे विघटित होते शरीर की वास्तविक के साथ, यानी कि क्रिएटिवली, यानी कि क्या बेटा, रचनात्मक रूप से जीवन जीना एक विकल्प था करके मैं कहना चाहता था करके बोल रहे हैं कांगा, मगर मैंने नहीं कहा करके बोलेंगे अगली लाइन में। क्यों नहीं कहना चाहते हैं? क्योंकि हर बार जब वे सवाल करते हैं उनको अपने हाथ से बटन दबा दबा के जवाब देना पड़ता था, इसीलिए बोल रहे हैं, बट आई kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. मगर मैंने बोला नहीं उनको, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे लगा कि मैं हर बार कुछ पूछ रहा हूँ, उनको अपने बटन दबा के मुझे जवाब देना पड़ रहा है करके। ओके, तो उसके बाद में उनके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन, क्या वार्तालाप हुआ करके अगली कक्षा में हम देखेंगे। अभी हम जा रहे हैं हमारे एमसीक्यू की तरफ। तो आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आप लोग बहुत बढ़िया से मेरे साथ साथ पढ़े थे, बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को, यूपीएस हटाना के बच्चों को। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एमसीक्यू पर जाएंगे। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए और जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 1 करके आप आंसर्स लिखते जाइएगा। ओके, यस यूपीएस हटाना, अभी आप म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, लास्ट में वापस अनम्यूट करके आप जवाब दीजिएगा। ओके, अभी आप मुझे सवाल सुनिए, मेरा सवाल, वेयर डिड फिरदास कांगा लिव, कहाँ पर रहते थे फिरदास कांगा? मुंबई में, कैम्ब्रिज में, इंग्लैंड में या लंदन में, कहाँ पर रहते थे?
अगला सवाल पर जा रही हूं मैं। वेयर डिड फिरदास कांगा लिव? ध्यान से देखिए किसके बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने दो लोग के बारे में पढ़े थे, फिरदास कांगा और स्टीफन हॉकिंग। तो आप लोग बराबर जवाब दीजिएगा। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? कौन है नरेटर स्टोरी के? विजिट टू कैम्ब्रिज के नरेटर कौन है? हटाना, आप जवाब दे रहे हो चैट बॉक्स में, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। स्टीफन हॉकिंग या फिरदास कांगा या सी विलियम ब्लेक या डी हेलन किलर, कौन है इसके नरेटर? नरेटर यानी कि जिसने ये कहानी हमको बताई है। तीसरा सवाल आपके सामने, देखिए कौन क्या है। हु रोट द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? किसने लिखी ये बुक? ए फिरदास कांगा या सी आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग या नन ऑफ द अबव? किसने लिखी बेटा ये बुक? What similarity did फिरदास कांगा फाइंड बिटवीन हिमसेल्फ एंड हॉकिंग? सिमिलैरिटी माने ये क्या बेटा? दोनों में समानता क्या थी, यानी कि क्या समानता दिखी दोनों में, फिरदास कांगा और स्टीफन हॉकिंग में क्या? ए ऑप्शन में, बोथ वे साइंटिस्ट, दोनों साइंटिस्ट थे। बोथ लिव्ड इन इंग्लैंड, दोनों इंग्लैंड में रहते थे। बोथ लाइक फिजिक्स, दोनों को फिजिक्स पसंद था। बोथ वेर व्हील चेयर यूजर्स, दोनों व्हील चेयर यूज करते थे। इनमें से कौन सा है, ए बी सी या डी? हो गया बच्चों? चलिए अगला जाएंगे हम। हु वॉज स्टीफन हॉकिंग? स्टीफन हॉकिंग कौन थे? जर्नलिस्ट, एस्ट्रोफिजिस्ट, लॉयर या डी इंजीनियर? चलिए हो गया। अभी अगला जा रही हूं बेटा मैं। What was the time duration given by the assistant to meet Hawking? यानी हॉकिंग से मिलने के लिए वो असिस्टेंट जो सहायक है, क्या टाइम दिया था? ए ऑप्शन में 3:30 to 4, बी ऑप्शन में 4:30 to 5, सी ऑप्शन में 6:30 to 7, डी ऑप्शन में 3 to 3:30। इनमें से कौन सा? चलिए बताइए। हो गया। Why was the meeting memorable for Kanga? कांगा के लिए ये जो मीटिंग था क्यों यादगार बना? He got a book signed. B option, he saw Hawking walking. हॉकिंग को चलते हुए देखा। He got a job. उनको एक नौकरी मिली। He met a person with greater courage than himself. उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई जो उनसे ज्यादा बहादुर थे। चलिए हो गया। आप आंसर्स दे रहे हो, उसका मतलब है आपका सवाल हो गया। कोई प्रश्न छूट गया तो मुझे रिपीट करके बताइए, वो क्वेश्चन नंबर डाल के मैं आपको वापस वो प्रश्न दिखाऊंगी। वेरी गुड बच्चों। तो 8वां सवाल पर जा रही हूं मैं। आप कुछ बोल रहे हो चैट बॉक्स में, चलिए आंसर्स ही बता रहे हो, चलिए। वेरी गुड। स्टीफन हॉकिंग हेल्ड अ पोजीशन इन विच यूनिवर्सिटी? तो स्टीफन हॉकिंग जो है पोजीशन है किस यूनिवर्सिटी में उनको था? ऑक्सफोर्ड, येल, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज? इनमें से कहां पर उनका जो पोजीशन था, कौन से यूनिवर्सिटी में था? व्हाट डिड द गाइड टेल अबाउट स्टीफन हॉकिंग टू फिरदास कांगा? जो गाइड है उन्होंने स्टीफन हॉकिंग के बारे में फिरदास कांगा जी को क्या कहा था? ए ऑप्शन में, he was a poor man, B, he was disabled, C, he was a worthy successor of Isaac Newton, D, all the above? ये वो बहुत यानी कि बेचारे आदमी थे, वे विकलांग थे, वे वर्ती सक्सेसर ऑफ आइजैक न्यूटन यानी कि वे उत्तराधिकारी, योग्य उत्तराधिकारी थे आइजैक न्यूटन के, या ऊपर दिए गए सारे? लास्ट सवाल पर जा रहे हैं बेटा अभी हम।
What did Stephen Hawking suffer from? स्टीफन हॉकिंग को कौन सा किससे ग्रस्त थे? Brittle bones, paralysis, heart elements और दी कैंसर। अभी मैं चैट में देखती हूँ, आपका कोई प्रश्न छूट गया तो वापस दिखाती हूँ, नहीं तो फिर आप है ना, हम आंसर्स डिस्कस करने जाते हैं। आपने सारे प्रश्नों को उत्तर अभी दिया है, मगर मुझे आपने एक फर्स्ट का कहा है या सेकंड का कहा है मत पता नहीं चल रहा, क्योंकि आपने ए बी करके टाइप किया है। तो आप अनम्यूट करके हम डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग क्या कीजिए, अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हो। चलिए, यस, यूपीएस हटाना, आप अनम्यूट करके अभी मुझे जवाब दीजिए। चलिए, काइंडली अलाउ अनम्यूट यामिनी मैम। यस, तो अनम्यूट कर पा रहे हो? तो पहला वाला, वेयर डिड फिरदास कांगा लिव, बताइए। मुंबई। मुंबई। वेरी गुड, वेरी गुड, खूब कहा, मुंबई। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? कौन है नरेटर? कौन है कौन? फिरदौस यस, कांगा। करेक्ट, फिरदास कांगा जी। यस, वेरी गुड। हु रोट द बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? कौन, किसने लिखा था? फिरदौस कांगा। स्टीफन हॉकिंग ने लिखा था। स्टीफन फिरदास कांगा हॉकिंग। जी लेखक थे, मगर ये किताब स्टीफन हॉकिंग ने लिखा था। ओके, वेरी गुड, कोई बात नहीं है। ओके, ऐसे ही प्रयत्न कीजिए। राइट, अभी विच सिमिलैरिटी, क्या सिमिलैरिटी थी? हाँ, बोथ वेर, वेरी गुड, व्हील चेयर यूज, दोनों व्हील चेयर यूज करते थे। यस, वेरी गुड। हु वाज स्टीफन हॉकिंग? कौन थे? वो बी ऑप्शन, एस्ट्रोफिजिक्स। कैसे पढ़ने का इसको? एस्ट्रोफिजिस्ट। यस। व्हाट वाज द टाइम ड्यूरेशन? क्या टाइम ड्यूरेशन दिया था सहायक ने? करेक्ट, ए ऑप्शन सही है, वेरी गुड, 3:30 to 4। व्हाई वाज द मीटिंग मेमोरेबल फॉर कांगा? क्यों मेमोरेबल था? He went a person with great courage himself. वाह वाह, वंडरफुल, अब वो बहुत अच्छी तरह पढ़ा। ही मेट अ पर्सन विद ग्रेटर करेज देन हिमसेल्फ, वंडरफुल। दिस वन विच पोजीशन, कहाँ पर, कौन सी यूनिवर्सिटी? कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज, वंडरफुल वंडरफुल, सही है, सभी सही कहा आपने। ये बोलिए। He was a poor man. हाँ, मगर आपको याद है, वो पुअर बेचारा आदमी है, वो विकलांग है, वो उत्तराधिकारी है, योग्य उत्तर, तीनों ही कहा था उन्होंने। ऑल दी अबाव, ये सारा ही कहा था उन्होंने, इसीलिए ऑल दी अबाव ही सही आंसर है। ठीक है ना बच्चों? तो आपको सारे ऑप्शंस देखना है, सिर्फ ये भी कहा था, ये भी कहा था और ये भी कहा था, इसीलिए ऑल दी अबाव। वो अभी ये लास्ट वन बताइए। Paralysis. Yeah, Paralysis. paralysis. Yes, very good. Paralysis. Very good. Wonderful. कैसा लगा बेटा? अभी बहुत बढ़िया से आप लोग ने आंसर किया है, बहुत खूब। नाम बताइए वापस आपका। My name is Ekta. My name is Radhika. My name एक, is Karishma. My name is एकता, Chitra. राधिका, करिश्मा My और name is लास्ट Tanisha. My name is तनुज, Hema. हेमा, और एक नाम बीच में मैं बोली Chitra. नहीं, करिश्मा और My name is Chitra. Chitra. Wow, nice names. Wow, nice. I'm so happy and glad to meet you all. And you all did an awesome job. Thank आपने you. बहुत ही अच्छा आंसर किया। थैंक यू सो मच। क्लास कैसे लगा बच्चों? बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।